तो दांतों की सेहत में हम जानेंगे कि दांतों में अक्सर खाना फंस जाता है। हम किसी आपने अक्सर देखा होगा किसी हम इवन दावत पे भी बैठे होते हैं, बाहर भी होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अभी खाना ख़त्म नहीं होता तो उसके फौरी बहुत उन्होंने मुंह पे हाथ रखा होता है और बेचारे ज़ाहिर है वो बड़ा तंग कर रहा होता है ना, आपके दांतों में कोई खाना फंस जाना, आपको इरीटेट कर रहा होता है, आप बात नहीं कर पाते, आप जिस जगह पर मौजूद होते हैं उस जगह को, उस इवेंट को, उस मौके को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे होते हैं। तो दांतों में खाना क्यों फंस जाता है, इसको निकालने का सही तरीका क्या होता है, दांतों की सफाई पे बात करेंगे। क्या ये जो टूथपिक है ये वाकई ही एक महफूज तरीका है या मसूड़ों को ये नुकसान पहुंचाती है? ये टूथपिक इस्तेमाल करना खाने के फौरी बाद, या फिर डेंटल फ्लॉस वो जदीद और मौसर हल है जिसे माहिरीन तरजीह देते हैं? किस तरह से हमने अपनी दांतों की केयर करनी है और ऐसी कौन सी रोज़मर्रा आदत हैं जो कि हमारी मुस्कुराहट को मज़ीद बेहतर बना सकती है? मुस्कुराहट है, हम मुस्कुराते, वैसे भी मुस्कुराना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है। तो मुस्कुराने से ज़िंदगी की मुश्किलें भी ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती हैं। मुस्कुराहट, खूबसूरत मुस्कुराहट के लिए खूबसूरत से मेहमान आज हमारे इस खूबसूरत से सेट पर मौजूद हैं। आज हमने जी मारूफ डेंटल सर्जन डॉक्टर इमरान ज़िया साहब को अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। दांतों की सेहत पे बात कर रहे हैं तो बड़ा इंतहाई, आपने देखा होगा, मैं तो अक्सर नोटिस करती हूँ, मैं कहती हूँ क्या मतलब अभी खाना ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ लोग यूँ मतलब टूथपिक लेके तो वो तंग करता है ना खाना, क्यों होता है ये, इसकी क्या वजूहात क्या है? वक़्त गुजरने के साथ साथ हाँ। इंसानी जिस्म में डिग्रेडेशन आती है, हर चीज़ में कमी आती है। आपके मिनरल्स कम होते हैं, विटामिन डी कम होता है, कैल्शियम कम होता है। तो हर दो दांतों के बीच जो एक बोन की पतली सी तय होती है, जो कि दांतों को आपस में सेपरेट रखती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब ये स्पेस क्यों होती है और हड्डी क्यों होती है, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। हाँ, क्यों हम समझते हैं शायद वो गम्स हैं, मसूड़े हैं जो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं दोनों दांतों को। नो स्किन है। मसूड़ों ने तो दांतों को काबू किया हुआ है ना। जो दो दांतों के बीच में एक हड्डी है, पहले तो जबड़े की हड्डी जिसके अंदर दांत हैं, फिर हर दो दांतों के बीच हल्की सी कॉर्टिकल बोन की लेयर होती है। जब वक्त गुजरने के साथ साथ 30 से 35 साल के बाद उसमें कमी आना शुरू होती है तो दांतों में वो कॉल्ड गैप क्रिएट होना शुरू होता है जिसमें खाना फंसता है। चिकन के फाइबर्स, मीट के फाइबर्स, रोटी खाई उसके बच्चे कुछ ज़रात, ठीक है ना। अब हम ब्रश तो कर लेते हैं सामने से यूं, लेकिन हर दो दांतों के बीच जिसको इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं, उसमें जब खाना फंसता है तो आप यकीन कीजिए बंदा सुकून से बैठ नहीं सकता। एक हल्का सा धागा, फाइबर या कोई बारीक सी चीज़ फंसी हो तो आप सो नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि लोग, जो आपने बताया कि लोग करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो रिलैक्स होना चाहते हैं और होना भी चाहिए। अदरवाइज वो खाना पड़े वहाँ पे फर्मेंटेशन होगी, जिसको हम बुझ जाना कहते हैं, मुँह में स्मेल आएगी, सब कुछ। अच्छा। तो ये जब हड्डी में कमी आती है और गैप बनता है तब लोग फ्लॉस या टूथपिक इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। ठीक हो गया। तो इसका क्या तरीका कार क्या है? टूथपिक क्या सही है टूथपिक यूज़ करना? अब तो वो प्लास्टिक की भी आ गई हैं ना, पहले तो वो लकड़ी की स्टिक होती थी एक, अब तो प्लास्टिक की और पता नहीं किस किस केमिकल की बनी हुई होती है। बड़ा ही खूबसूरत और मौका आपने सवाल किया। हाँ जी। कोई भी डेंटिस्ट आपको टूथपिक का मशवरा नहीं देगा। अब भला पूछे क्यों? इसलिए कि टूथपिक चाहे वुडन हो या जो आपने कहा है प्लास्टिक के आजकल बड़े खूबसूरत आ गए हैं, जब आप वो यूं करते हैं, उससे खाना फंसा हुआ निकालते हैं, तो जो हड्डी की, जो तो मैंने बताया कॉर्टिकल बोन पतली सी हर दो दांतों के बीच में है, वो तो पहले कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप जब टूथपिक मारते हैं ना सख्त, वो और कम हो जाती है। अब खाना तो निकल गया लेकिन गैप बढ़ गया। अगली दफ़ा उसमें ज़्यादा खाना फंसेगा। अब करते करते क्या होगा कि इंटरडेंटल बोन कम होती जाएगी, दो दांतों के बीच बोन कम होती जाएगी, दांत आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होते जाएंगे। फिर और क्या करते हैं लोग, चूँकि वो ये जल्दी में होता है कि लोग देखना नहीं क्या कर रहा है, वो करते हैं अपना मसूड़ा भी ज़ख्मी कर लेते हैं। अब जो टूथपिक की जो टिप है, जो सिरा है, वो जरासीम उस पर हो सकते हैं, प्लास्टिक वाली पे और ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, तो वो दांतों की हड्डी तो ख़त्म होगी, वो आपके गम्स में भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि टूथपिक बिल्कुल बंद कर दें और इसकी जगह फ्लॉस यूज़ करें। आजकल बड़े मशहूर ब्रांड, उनकी वो स्ट्रिंग फ्लॉस कहते हैं, वो फ्लॉस आ गई है, वो बड़े आराम से दांतों के बीच को साफ़ करती है। तो उससे अच्छा, अगर इतनी नुकसानदेह है तो इतने बड़े बड़े हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, आपने देखा होगा, फिर वो क्यों उनकी डाइनिंग टेबल पे पड़ी हुई होती है? आप खाना खाने जाते हैं, वहाँ पे आप डाइनिंग करते हैं, सस्ती पड़ती है ना। इवन घरों में भी हमारे दस्तरखान की हम डाइनिंग टेबल की ज़ीनत समझते हैं। हिस्सा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज मैं बता रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। हम तो डेंटिस्ट बड़े अच्छे से बता रहे हैं
कि टूथपिक नुकसानदेह, आप डेंटल फ्लॉस यूज़ करें। वो एक नरम सी स्ट्रिंग होती है और आराम से दांतों को साफ कर देती है। वो क्या चीज़ है जो आप बता रहे हैं? डेंटल फ्लॉस? डेंटल फ्लॉस, हाँ, फ्लॉस। ये एक छोटी सी डिबिया होती है, उसमें एक धागा निकलता था, ब्लेड होता है, जितना आपको चाहिए वो आप काटें, ओके। उंगलियों पे 2 सिरे लपेटें और यूं उसको हर 2 दांतों के बीच में आप साफ़ करते जाएं। वो चूँकि सॉफ्ट और फैब्रिकेटेड होती है, मेंथोल फ्लेवर्ड भी होती है, एंटीसेप्टिक भी होती है, तो उससे फंसा हुआ खाना आराम से निकल जाता है। ठीक है, लेकिन इस पे भी चूँकि हम लोगों में क्रिटिक्स की एक हाँ, माशरे जाहिर है कि हम अब किसी बहुत बड़े होटल में बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, तो अब वो धागा पकड़ के तो यूं तो उसको नहीं, पता तो अपने दांत ही साफ करने ना, हम जो टूथपिक से करते हैं आप धागे से कर लें। तो उस पे भी क्रिटिसाइज लोग करने वाले जो है वो नहीं, करेंगे। फ्लॉस में भी क्रिटिसिज्म सुनने में आया। हाँ, वो जी वही। फ्लॉस से दांतों में गैप आ जाता है। अच्छा। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि ये गलत फहमी क्यों है कि गैप आता है। होता क्या है, हम दुनिया जहान की अच्छी टूथपेस्ट से ब्रश साफ, दांत साफ कर लें, हमारा जो थूक है इंसानी, इसमें मौजूद बैक्टीरिया और जो बची कुची खुराक है वो घंटे डेढ़ के अंदर एक प्लाक बनाना शुरू कर देती है। स्लाइवा, हमारा स्लाइवा, हाँ जी, उसमें बैक्टीरिया है, हाँ, जो कि हमारे खाए हुए खाने के बचे कुछ ज़रात के साथ मिलके प्लाक की एक लेयर बनाते हैं। प्लाक कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया कह लें हम। उसको जब साफ़ नहीं करेंगे तो वो हार्ड कैलकुलस में बदल जाएगा। अब हम जब वो एक दांतों के बीच में गैप में वो आगे प्लाक बन गई, मरीज़ देखता कहता है लो जी मेरे दांतों में कोई गैप नहीं, सारे दांत के साथ दांत है। लेकिन जब वो फ्लॉस करता है और दांतों को साफ़ करता है, वो प्लाक की जगह जब उतरती है, खाली होती है, तो गैप क्रिएट लगता है। वो बंदा ये तो जी फ्लॉस ने मेरे दांत में गैप कर दिया। हाँ। हालांकि वो गैप ज़रूरी है, सफाई कर रहा है वो। हाँ। अब वो गैप क्यों ज़रूरी है कि आपने खाना तो चबा लिया, आपने ब्रश से साफ़ भी कर लिया, लेकिन जो 2 दांतों के बीच आप फ्लशिंग ही नहीं कर पाएंगे तो वो दांत कैसे साफ़ होंगे। अब बात ये कि स्पेस अल्लाह ने दी क्यों, इसलिए दी कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना दबाने का जो प्रेशर है वो सब दांतों पे डिवाइड होता है। अदरवाइज़ एक बड़ा सा दांत पैदा कर दिया जाता और उसी से खाना खाते रहते। अब खाने का लोड डिवाइड करने के दांतों की तादाद बढ़ाई अल्लाह ने, कुदरत ने, और हर दांत के बीच में स्पेस। जब स्पेस को साफ़ करने के फ्लॉस में कहते हैं जी गैप आ गया, वो जब प्लाक साफ़ होती है तो गैप बनता है। सेकेंड, जब प्लाक फंसने से मसूड़े सूज जाते हैं तो वो अपनी जगह बढ़ा लेते हैं और दांत के साथ लगता है कि बिल्कुल सही है। आप जब रिमूव करते हैं और वो खुराक फंसी हुई निकल आती है, मसूड़े सुकड़ के अपनी कुदरती हालत में आते हैं, तो महसूस होता है वो गैप है। वो गैप नहीं होता, वो ज़रूरी होता है, क्योंकि अब ये वाली कुल्ली करते हैं, फ्लशिंग अब स्प्लैश हाँ। करते हैं, ये ज़रूरी है। ये जब तक वो आगे प्लाक या खाना पीना पड़ा होगा वो आपकी फ्लशिंग और सफाई आप पॉसिबल कहना नहीं चाह रहे हैं कि जब हम कुल्ली करते हैं तो पानी जो है दांतों से आर पार होना चाहिए। आर पार होना चाहिए। ये क्रॉस मूवमेंट पानी की वो नहीं तो होगी। किसी दांत से होता है, सब दांतों से तो नहीं होता है, होता है। अच्छा। आप करके देखिए। नहीं, वो सामने वाले दांतों से हो जाता है ये। नहीं, पीछे से भी होता है। अच्छा। बल्कि दाढ़ों में तो ज़्यादा होता है। हाँ, अलबत्ता लोगों की अप्रोच नहीं होती कि जी हम कैसे पहले चीक को पीछे करें और करें। हाँ, इसका तरीका ये कि मिडल फिंगर्स पे आप फ्लॉस के वो लपेटें और इंडेक्स फिंगर अंगूठे से पकड़ें और सी शेप में आप दांतों को साफ़ करें। ओके। और ऊपर के दांतों को उल्टा सी शेप में आप दांतों में और एक वक्त में एक दफ़ा करें, आरी ना फेरें, क्योंकि खुराक वहीं रहेगी और आपके मसूड़े बस ज़ख्मी होंगे। और बाजू का ऐसा होता है कि जब हल्की सी फ्लॉस ज़्यादा ज़ोर से लग जाए, ब्लीडिंग होती है, तो ब्लड का जो वो रंग है वो हल्का सा ब्लैक होता है। बाद में लोग कहते हैं जो गैप आ गया, वो गैप नहीं होता, वो शेडो होता है। ब्लड का एक स्टेन होता है, शेडो नहीं, गैप नहीं होता वो। अच्छा। तो ये गलत फहमियाँ जो कि मैं दूर करनी चाह रहा हूँ कि फ्लॉस को आप एक दफ़ा में करें और हर दफ़ा नई फ्लॉस इस्तेमाल करें। यानी कि एक ही फ्लॉस से आप दो अपने खाने पूरे कर रहे हैं। एक खाने के बाद फ्लॉस फेंक दें, अगले खाने पर नई फ्लॉस यूज़ करें। अच्छा। और ये मेडिकल स्टोर से आप ये फार्मेसी से आराम से मिल जाती है, बड़े आराम से। अच्छा, अगर हर बार खाना फंसता है तो फिर ये कोई दांतों की बीमारी है, डिजीज़ है ये कोई? इस पे फिर आप डेंटिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं कि गैप ज़रूरत से ज़्यादा। एक दफ़ा आपने साफ कर लिया फ्लॉस से, डेंटल फ्लॉस से, तो उसके बाद दोबारा से अगर दांतों में खाना फंसता है अब दोबारा फ्लॉस करें, लेकिन आप समझते हैं कि ये गैप गैर मामूली है। हर मील के बाद ज़रूरी है? हर मील के बाद। या आप कुछ भी खाते हैं? हर मील के बाद कर लें। सारा दिन तो आप फ्लॉस लेके नहीं घूम सकते ना। हाँ। आप ऐसे करें, सुबह नाश्ते के बाद कर लें और रात सोने से पहले कर लें। ऑफिस में आप ज़रा कुल्ली वुल्ली तौर से कर लें जब आप खाना खाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो दांत तो बड़ी अच्छी तरह से उनकी दांतों की सफाई का ख्याल रखते हैं, ब्रश भी सही टाइमली करते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन उनकी वो जो ज़ुबान है, ठीक है, उसको वो साफ़ नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी मैंने देखा है बड़े वो आ गए हैं टूल अच्छे, उससे आप तो फिर इससे ये होता है कि आपकी सांस में भी अजीब सी स्मेल आती है। बिल्कुल आती है। ठीक है, आप दूसरे से बात करें आपको पता नहीं होता, लेकिन दूसरे को ज़रा बुरा फील हो रहा होता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, हमारी जो ज़ुबान की सरफेस है वो रफ़ है, उसमें छोटे छोटे आप खुरदरी सी, वहाँ खाने के ज़रात रह जाते हैं। तो अब जो नई तहकीक आई उसमें रिकमेंडेड है कि आप टंग को भी, ज़ुबान को भी साफ़ करें।
उसके लिए टंग स्क्रैपर्स भी मिलते हैं, हाँ जी, बड़े अच्छे से मिल जाते हैं। ओके, अगर फॉर एग्जांपल नहीं है तो ब्रश को ही आप ज़ुबान कर पे सकते रगड़ हैं लें, आप। कर सकते हैं, हाँ जी, क्योंकि आप ही का मुंह है, आप ही का ब्रश है, जो आपने दांतों पे यूज़ किया आप ज़ुबान पे भी कर लें। टंग स्क्रैपर से एक तरह महफूज रहता है, ब्रश आप ज़ोर से लगाएं तो वो स्क्राइड डाल सकता है। अच्छा, जाहिर है हर कोई तो ये जो डेंटल फ्लॉस है इसको यूज़ करने का तरीका सबको नहीं आता है ना? तो इसके लिए फिर वो सीखना, अभी आपने तरीका वैसे बता तो दिया डॉक्टर इमरान ने, बड़ा अच्छा उन्होंने बताया, लेकिन यूज़ करना एक टास्क है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए तो बच्चों को भी करना चाहिए, यूट्यूब बिल्कुल करना, यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, बच्चों को करना चाहिए। करना चाहिए। दांत तो सबके ही हैं, बड़ों के भी हैं, बड़े छोटे कितनी छोटे। एज में बच्चों को स्टार्ट करवा देना चाहिए? जैसे बच्चा हमारे साथ दस्तरखान पे बैठ के जो हम खाते हैं वो खाना शुरू करे तो ब्रश भी लाजमी है और फ्लॉस भी लाजमी फ्लॉस है। भी, फ्लॉस बेसिकली एक एक्स्ट्रा केयर है जो कि होनी चाहिए। ये वही है, मैं आपको बताऊँ, जो खलाल है, जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। ये खलाल करना इसी को कहते हैं। मिसवाक यूज़र्स को फ्लॉस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके जो मिसवाक के रेशे हैं वो दांत भी साफ़ करते हैं, वो खलाल का काम भी करते हैं। सो हम रिकमेंड करते हैं कि मिसवाक भी ज़रूर किया करें, कम से कम दिन में एक दफ़ा। तो अगर ये डेंटल फ्लॉस आपको नहीं है, अवेलेबल नहीं है, आप कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं तो टूथपिक की है, तो फिर टूथपिक कर लेना बेहतर है या नहीं करना चाहिए? आप बहुत हल्के प्रेशर से कर लें, ये सोचते हुए कि आप सिर्फ खाना निकाल रहे हैं, हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, या आपका गम ज़ख्मी नहीं हो रहा, घर आके फ्लॉस कर लें, ठीक है। अब तो एक मॉडर्न चीज़ भी आ गई ना, वाटर फ्लॉस भी आ गई। अगर आप समझते हैं कि वो स्ट्रिंग फ्लॉस जो धागे वाली हाँ, से नहीं आपको आपके यूज़ करना आ रहा, राइट, मसूड़े ख़राब होते हैं तो आप वाटर फ्लॉस ले लें। वो थोड़ा सा बजट उसका होता है, वो थोड़ी सी महंगी होती है, उसके अंदर पानी का रिजर्वायर होता है, पानी उसमें डालें और एक उसमें एक स्प्लैश धार निकलती है, वो अपने आप मिजाज के मुताबिक आप सेट कर लें तो आपको वो धागा भी, वो स्ट्रिंग फ्लॉस भी लगानी नहीं पड़ती और आपका फ्लॉस का काम भी। वाटर फ्लॉस कहते हैं या जेट फ्लॉस कहते हैं, मतलब जेट वॉश कहते हैं इसको। पानी इतने प्रेशर से उसमें से निकलता है, छोटी सी पेन की तरह डिवाइस है, हाँ। और आप उसको मिरर के सामने खड़े होकर अपने दांतों को आप फ्लॉस कर सकते हैं। ये वाटर फ्लॉस है। टूथपेस्ट के बारे में बताइएगा हमें, अभी आपने खुद ही जिक्र किया है, टूथपेस्ट का इंतखाब हमें किस तरह से करना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि हम जब भी जाते हैं टूथपेस्ट लेने तो उस पर वो कलर दिए होते हैं एंड पे, एक रेड होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है। तो जो ग्रीन है वो हर्बल है, रेड है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, ब्लैक है तो उसमें भी केमिकल्स हैं। तो क्या हमें किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए? मैं इस पर बड़ी डिटेल वीडियो कर चुका हूँ। ये कलर कोटिंग्स होती हैं और ये मिथ था कि ये कोई इसका कोई कलर इंडिकेशन है। ये कंपनीज के अपने बैच नंबर्स होते हैं कि हमने इस साल में ये बनाई थी, ये कलर कोटिंग हुआ है, इसका हर्बल या केमिकलाइज्ड या इससे कुछ होने से कोई खास ताल्लुक नहीं है। हो सकता है कुछ कंपनीज का हो, लेकिन मेजॉरिटी हमने जब रिसर्च की तो ये बैच नंबर को और उसको जाहिर करता है, सिर्फ ये कलर लगाया हाँ, हुआ है, इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। सब टूथपेस्ट एक ही तरीके से बनती हैं। हाँ, अलबत्ता टूथपेस्ट का इंतखाब फिर है, क्या करना, हाँ यस, क्या करना चाहिए? जो आलमी इदारा सेहत है वो तो मैं आपको कई दफ़ा बताया कि साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाने का कहता है, चाहे कुछ भी ना हो। उस 2 दफ़ा जाने में ये होता है कि डेंटिस्ट आपको बता देता है कि आपको इस वक्त किस टूथपेस्ट की ज़रूरत है, हाँ। और वो टूथपेस्ट फार्मेसी से मिलती है, डिपार्टमेंटल स्टोर वाली। हमें नहीं पता उसमें क्या हो, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। अच्छा। हमें तो उसके केमिकल कंपोजिशन का नहीं पता, ग्रोसरी स्टोर से मिल रही है। हाँ, 2-3 ब्रांड्स हैं जो कि इंटरनेशनल चल रहे हैं, वो ठीक है, नाम तो हम ले नहीं सकते, लेकिन बेहतर है कि डेंटिस्ट के पास जाएँ। वो आपको बताएगा जब आपके दांतों पर प्लाक जम रही है, आपको इस टूथपेस्ट की ज़रूरत है, मसूड़े ब्लीड कर रहे हैं, ये वाली टूथपेस्ट चाहिए, सेंसिटिविटी आ रही है, ठंडा गर्म लग रहा है, ये चाहिए, रूटीन यूज़ के लिए ये चाहिए। तो ये टूथपेस्ट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो कि आप डेंटिस्ट आपको ज़्यादा बेहतर बता सकता है। अच्छा, एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए दांतों की केयर के बारे में और क्या करना चाहिए? किस तरह से हम अपने दांतों की मज़ीद केयर कर सकते हैं? बिल्कुल, दांतों से दांतों का काम लेना चाहिए, उनको एज ए टूल नहीं यूज़ करना चाहिए। लाइक आप जब पार्सल आए तो उसकी पिन को दांतों से ना खोलें, आप पान शालियाँ ना खाएं, अच्छा, आप ऐसी चीज़ें मत खाएं जो कि मीठी तो हैं ही हैं, वो चिपक भी जाती हैं। कैंडीज़ कुछ ऐसी हैं, चॉकलेट्स कुछ ऐसे हैं, कैरामल्स हैं जो कि दांतों के अंदर रह ही जाते हैं। फिर अगर हम कौम में भी इतनी आदत नहीं कि हर खाने के बाद दांत साफ़ करें। फिर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम खाएं, डबल रोटी, शवारमा, ब्रेड, जो कि टेस्ट तो देता है लेकिन दांतों के लिए नुकसानदेह है, और इससे दांतों की कोई ख़ास एक्सरसाइज भी नहीं होती। दांतों की सेहत के लिए जो बेहतरीन खुराक हैं वो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, मकई, सेब, अमरूद, गोश्त, शुगर कैन, सब्जियां, गन्ना, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि दांतों की एक्सरसाइज का भी बायस बनती हैं। दांतों की क्या, जो हमारे फेशियल मसल्स हैं, और ये थूक भी ज़्यादा पैदा करती हैं। थूक का ज़्यादा पैदा होना दांतों की सेहतमंदी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर थूक ज़्यादा और सही बन रहा है तो वो दांतों को ऊपर जो बैड बैक्टीरिया को वॉश करके ले जाता है।
हाँ, अगर थूक बहुत ज़्यादा बन रहा है तो हाइपर सैलिवेशन है, ये एक अलग से बीमारी है। यानी कि वो कुदरत का एक असूल है कि हर चीज़ में एतदाल ज़रूरी है। हाँ, कुछ लोगों के ना सोते हुए मुंह में से पानी जैसे वो एक वो क्या डिजीज़ है, problem? वो एक डिजीज़ है, हाइपर सैलिवेशन कहते हैं उसके ऊपर। ये एक लंबा टॉपिक है। इस पे मैंने भी कहीं पढ़ा था कि नहीं, जिनके मुंह से ना सोते हुए राल टपकती है या ये राल ही कहते हैं इसको, तो वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। इज इट? नहीं, मैंने बहुत से बेवकूफ़ के मुँह से भी पानी बहते देखा है। तो ये सोते हुए बात करेंगे, मैं जागते हुए नहीं नहीं, वो एक थोड़ी सी एक एबनॉर्मेलिटी, उसका इलाज होता है। ये एक डिसऑर्डर है, ओके। हाइपर सैलिवेशन। चल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान ज़िया साहब आपके आने के लिए।